हेलो दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एक सीरीज़ लेके आऊँगा अगर किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पहले बिजनेस फॉर्म पे बात करेंगे, जो कि है सोल प्रोप्राइटरशिप या प्रोप्राइटरशिप भी इसे हम कहते हैं। ये इंडिया का मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस है। इसमें जो ओनर होता है उसको प्रोप्राइटर भी कहते हैं। तो आज हम देखेंगे इसके फीचर्स, लिमिटेशंस एंड बेनिफिट्स। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या है। ये सिंगल ओन्ड इंडिविजुअल बिजनेस है, यानी कि एक सिंगल इंडिविजुअल इस बिजनेस को ओन करता है। इसमें इंडिया में इस फॉर्म ऑफ बिजनेस का कोई भी गवर्निंग लॉ नहीं है। तो इसी से इसका नेक्स्ट फीचर आता है कि इसमें कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट इसका फीचर है नो सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि लॉ की नज़रों में ओनर और बिजनेस में कोई फर्क नहीं है। और इसी से इसका नेक्स्ट फीचर आता है जो कि है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का, क्योंकि लॉ की नज़रों में बिजनेस एंड ओनर में कोई फर्क नहीं है। इसलिए बिजनेस के जितने भी डेट्स हैं, अगर बिजनेस पूरा नहीं कर पा रहा तो ओनर के पर्सनल एसेट्स उसमें अटैच हो सकते हैं। तो इसीलिए जो इस फॉर्म में जो ओनर होता है उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट, इसमें जो इनकम टैक्स की एप्लीकेबिलिटी होगी वो वैसे ही होगी जैसे कि एक इंडिविजुअल के ऊपर इनकम टैक्स लगता है। अब हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में। क्योंकि इसका कोई गवर्निंग लॉ नहीं है, इसलिए इजी टू स्टार्ट होता है, लेसर कंप्लाइंसेस एंड इजी टू एग्जिट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें कोई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप को रजिस्टर करना हो तो आप वो कैसे कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके लिमिटेशंस। क्योंकि ये सिंगल इंडिविजुअल ओन बिजनेस है, तो अगर आपको किसी के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप प्रोप्राइटरशिप में वो स्टार्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इस बिजनेस फॉर्म में स्केलेबिलिटी के इश्यूज आते हैं, क्योंकि आप किसी और को ऐड नहीं कर सकते बिजनेस में, इसलिए आप स्केल करना आपके लिए मुश्किल होता है। नेक्स्ट, क्योंकि इसका कोई गवर्निंग लॉ नहीं है, इसलिए जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इनसिक्योर फील करते हैं और इस बिजनेस फॉर्म पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। और लास्टली, जो कि मेरे हिसाब से इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ ओनर्स। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज इसलिए है क्योंकि अगर बिजनेस लॉस में चले जाता है और डेट्स पे नहीं कर पाता तो आपके पर्सनल एसेट्स इसमें अटैच हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, इसलिए मेरे हिसाब से सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो इसके फीचर्स, लिमिटेशंस एंड बेनिफिट्स देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जिसको लो कॉस्ट में इजीली और क्विकली लेसर कंप्लाइंसेस के साथ बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए बिजनेस फॉर्म ठीक है। लेकिन अगर आपको अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं चाहिए और आपको अगर बिजनेस को स्केल करना है तो हो सकता है कि आपके लिए बिजनेस फॉर्म ठीक ना हो। तो हम देखते हैं कि अगर हमें सोल प्रोप्राइटरशिप को रजिस्टर करना है तो हम वो कैसे कर सकते हैं। इसके आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। आप इसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कर सकते हो, या आप एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आपका शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट है तो आप इसको शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर भी रजिस्टर कर सकते हो। दोस्तों, एंड में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप मुझे फॉलो करिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियोस में और बिजनेस फॉर्म्स के ऊपर बात करूंगा और वो सब देखने के बाद आप अगर डिसीजन लेंगे तो आपका डिसीजन बहुत अच्छा आएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स।